अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अस्मा जिसे अपने बेटे के बाद औलाद के बाद अल्लाह अल्लाह करके एक ही खुशी मिली थी, एक जॉब की सूरत में कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आज वो जॉब पर जाने लगी तो नसीर उसे रोक लेता है, वो भी उस रक्षी और उसकी माँ के कहने पर। तो फिर नसीर ने ऐसा ही किया। अस्मा जब जॉब पर आज खुशी खुशी जाने लगी तो नसीर उसे सख्ती से रोकता है। ये सुनकर तो वो हैरान थी, परेशान हुई, मगर नसीर उसे बेड पर पटकता है। मैंने कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना जो कुछ करना है घर बैठ कर करो, खबरदार जो कमरे से बाहर निकली। आज अस्मा की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारने के लिए उसके पास यही उम्मीद बची थी। तो ऐसे में कुछ ही देर बीतने के बाद समन की वालदा यहाँ पर भी मिलने आती हैं। अब अस्मा और नसीर के सारे हालात का तो इन्हें इल्म है, मगर आज अपना दिल का हाल अस्मा देती है। उकता गई हूँ मैं इस जिंदगी से। पहले सब साथ होते थे तो महसूस नहीं होता था। नसीर कुछ भी कहते थे तो वो सभी का जिक्र करती है कि सभी होते थे दिलासा देने के लिए। अब यही नसीर जो अस्मा से इतना रूड बिहेवियर करता है, वहाँ रक्षी के लिए वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अब से नहीं बल्कि शुरू से ही। और यही रक्षी और उसकी माँ ही तो है जो उसे तीनी का नाचना चाहते हैं। नसीर रक्षी से मिलने गया तो उसकी वालदा इसे सुना देती हैं कि मैं नहीं चाहती कि रक्षी तुमसे मिले, उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आ रहा है। अब बस यही सब कुछ इस नसीर को ही सुनाना था, ताकि जल्द अज जल्द ये शादी के लिए हाथ पांव मारे और मेरी बेटी से जल्द अज जल्द निकाह कर ले। अब इधर रक्षी जो कि इस नसीर के साथ बाहर गई तो अपने दिल की बात भी कह देती है, मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपना फ्लैट मेरे नाम कर दो। और यही रक्षी चाहती है कि शादी करूं, हक महर में यही फ्लैट ही लिखवा लूं, ताकि वक्त आने पर इस नसीर का पैसा सब कुछ हड़प कर लूं, फिर उसे छोड़ दूं और ऐसे में बेबी बाजी से भी बदला ले ही लूं। अब नसीर तो इस रक्षी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो ये फ्लैट बड़ी बात तो नहीं होगी उसके लिए। जबकि दूसरी जानिब तो बेबी बाजी पर आजमाइश आन पड़ी है। वही अजरा बहू जो इन्हें लेकर आई है जबरदस्ती अपने घर में, मगर अब वो अपनी सास को रखने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि असल में अपनी सास के जेवर जो हथिया लिए हैं। मजा तो तब आए कि इस अजरा की दोस्त भी इसे धोखा दे दे, असली जेवर खुद ही रख ले। खैर अब अजरा साफ सुना देती है, कर ली जितनी खिदमतें मैंने करनी थी। जमाल और अजरा पागल नहीं है जो सारी जिम्मेदारियों का ठेका यही उठाएं। और हो सकता है अब की बार अजरा ये बात अपने मियाँ से भी कह दे, अस्मा को बोले कि लेकर जाए अपने साथ, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। अब ऐसे में जमाल ना बदलता बदलता थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा, क्योंकि उसके हालात तो वैसे भी तंग हो रहे हैं और ऊपर से उसकी बीवी तंग करेगी तो वो मजीद ही तंग होगा। और शायद वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, माँ की जिम्मेदारी तो सब बेटों की है, सब औलाद की है। या फिर बहाना लगा कि अपनी वालदा को यही कह दे, हाँ आपका दिल बहल जाएगा, आप अस्मा के पास चले जाएं। जबकि दूसरी जानिब आखिरकार अस्मा घर बैठकर काम करने लगी है। उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि बेटे को तो पालना है, उसकी फीसिस तो भरनी है, उसे पढ़ाना भी है। और उधर हो सकता है फरत ने नसीर की बात बता दी हो वासिफ को कि उन्हें मैंने किसी लड़की के साथ देखा था, काफी फ्रैंक हो रहे थे। खैर व्यूअर्स, ये मामला तो सारे अपनी जगह हैं, नोक झोंक कहाँ नहीं चलती। मगर ऐसे में बेबी बाजी जो कि बिल्कुल तनहा रह जाएंगी, सारी औलाद उनकी जिम्मेदारी से जी चुराने लगेगा। और उधर वलीदी होता है जो अपनी वालदा के लिए काफी परेशान होता है। पर व्यूअर्स, आपके ख्याल में कि जमाल ने भी फैसला कर लिया अपनी वालदा को कहीं और भेजने का, यानी अपनी वालदा को अस्मा के घर या फिर वासिफ के घर भेजने का, क्या वो भी वाकई बदलने लगा है? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।